जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम, लख लख प्रणाम। सभी को जय माता दी। सभी बच्चों आशीर्वाद है माता रानी का, सभी पर महामाई का आशीर्वाद बना रहे, मेरे पीर जी का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। जैसे कि आप बच्चों को बताया था कि मैं एक एक वीडियो करके डाल रही हूँ आप बच्चों के लिए, ताकि आपको मुश्किल ना आए किसी चीज़ की। एक एक वीडियो का पार्ट बना करके डाल रही हूँ ताकि आप उस विधि विधान से चले, ताकि आपको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर पूछना भी हो तो सिर्फ गुरु से आगे ले करके जैसे आपको हुक्म दिया जाए आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया था, पिछली जो वीडियो डाली गई थी वो वीडियो थर्ड पार्ट की थी, मतलब तीसरे हिस्से की वो वीडियो थी। जैसे कि आपको बताया गया था पितृ सिद्धि। पितृ सिद्धि के बाद आपको बताया था कि इष्ट की सिद्धि कैसे करनी है। साथ ही साथ आपको उसके बाद अगली वीडियो में ये बताया गया था कि माँ काली की पूजा पाठ गुरु शक्ति के साथ महामाई कैसे सिद्ध होती है। ये आपने जब भी विधि विधान से अगर पूजा सिद्धि में बैठना है तो शुरुआत तौर पे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ताकि एक एक शक्ति को प्रसन्न करके, जैसे आपको बताया गया था पितृ शक्ति, इष्ट शक्ति और नगर देवता शक्ति, इसके बाद जो शक्ति होती है गुरु शक्ति और महाकाली शक्ति, एक साथ आपको सिद्ध कैसे करनी है। उनके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से चल करके कैसे आपको महाकाली की महामाई प्राप्त होगी, कैसे आप उन्हें उनके चरणों तक पहुंचेंगे, ये मैंने आपको थर्ड वीडियो में बता दी थी। ये चौथी वीडियो वो वीडियो है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गुरु चरणों के साथ आपने महाकाली के कौन सी सिद्धि और कौन सी सिद्धि, कौन सा मंत्र किस चरण पे करना होता है, कैसे आपको शक्ति प्राप्त होगी। अगली ये चौथी वीडियो है, अब याद रखिए आप, ये चौथी वीडियो में आपने क्या करना है। उसके बाद आपकी ये जो वीडियो है आसन की, वीडियो आसन के बारे में है कि आपको जब आपके गुरु से आसन पे, तो आप शुरू से बैठते आ रहे हैं, चाहे वो बचपन हो या फिर आप बड़े हो जाते हैं, या पूजा पाठ विधि विधान पे हर एक इंसान बैठता है, क्योंकि बिना आसन के बैठना ही नहीं चाहिए। वज्र भूमि होती है, जितना भी आप आसन पे जाप मंत्र करते हैं वो सारी आपका जितना भी फल है, आपने सुना होगा कि वो धरती ज़मीन ले जाती है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आप अगर आप सुनते जा रहे हैं, देखिए उसकी वजह होती है आसन पे बैठ के ही हर सिद्धि प्राप्त की जाती है, ताकि उसका फल आपको ही मिल सके। ठीक है, क्योंकि हर एक शक्ति, जैसे धरती का जलवायु अग्नि देव जी बने हैं, हर एक शक्ति के पास अपनी प्रबल शक्ति है, तो वो जितना ही चाहेंगे, जितनी उनके पास शक्ति आ जाए उतनी ही कम है। तो इसलिए वो शक्ति जो आपने क्रिएट करनी है, जो आपने पानी है, उसके लिए आपको वो शक्ति, आपको उसका फल आपको मिल सके, इसलिए आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी होगी। अच्छा, ये चौथी वीडियो है आपके आसन की वीडियो है, जब आपको आपके गुरु से गुरु दीक्षा मिल जाती है और वो आपको सीधी स्थान पे आगे पहुंचाने के लिए गुरुओं का आप आसन ले करके, उनका गुरु मंत्र ले करके जब आगे के स्थान पे चलना है, तो आपको कैसे आसन पे बैठना होता है, कैसे आपको आपके गुरुओं से गुरु मंत्र मिलने के बाद वो आसन शक्ति मिलती है, जिस पे शुरुआत तौर पे आपको चलना होता है। जो एक नया भगत होगा, देखिए भक्ति तो आपकी बचपन से चल रही होती है, लेकिन जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरुओं के पंथ पे चलते हैं, तब आपकी पूजा अर्चना और सिद्धि हवन इनमें थोड़ा सा चेंजिंग आ ही जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शुरू से अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, जब आपके गुरुओं से आपको आसन प्राप्त होता है, तो आपको अपने गुरुओं के हिसाब से ही चलना चाहिए, ताकि कोई ऐसी शक्ति जब आपके इर्द गिर्द हो, या कोई उग्र शक्ति हो, जब आप अपने दीक्षा ग्रहण कर करके जिस भी शक्ति की, जैसे आपको दीक्षा मिलती है, चाहे वो वैष्णो देवी की हो, पितृ शक्ति हो, या शमशान शक्ति, शमशान काली शक्ति, या माता रानी शक्ति हो, किसी भी सिद्धि की जब आपको दीक्षा दी जाती है, तो आपने उसके बाद अपने गुरुओं से वो आसन, जब आपको एक गुरु मंत्र मिलता है, समझो आपको वो सिद्ध आसन प्राप्त होता है, शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है, ताकि वो एक आपका सिद्ध गुरु ही होता है, जिनके साथ महाकाली की, चाहे वो पीर हों या देवता महाराज, जो उनकी शक्तियाँ जब आपके गुरुओं के पास सभी एक शक्ति बन करके जब उनका गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ होता है, उसकी शक्ति ही बाद में आपको प्राप्त होती है। लेकिन जब आप अपने गुरुओं पे भरोसा करते हो, अगर आपको अपने गुरुओं पे भरोसा हो तो ही आपको शक्तियाँ प्राप्त होगी। ये मत सोचना कि गुरुओं की निंदा करके अगर आप उस आसन पे बैठ जाते हैं तो आपको शक्ति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इवन की जो शक्ति होगी वो भी चले जाएगी, निराश होगी आपसे। मैं सिर्फ आपको एक ज्ञान दे रही हूँ, कभी किसी की निंदा ना करें, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, उसमें भी अगर शक्ति खेल रही है तो वो भी आपका गुरु हो सकता है। जिसने आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो वो समझ लेना आपके ऊपर आपकी शक्तियों का हाथ है, आपकी शक्तियों के साथ चलने वाली, समझ लेना आपकी शक्तियाँ आगे बढ़ने वाली है।
वो अलग बात रही जब आपकी शक्तियाँ किसी स्थान से नहीं खुश होती हैं, तो वो आपकी शक्तियाँ अपने हिसाब से आपको ले जाने की वहाँ से कोशिश करती है। ऐसा कई वक्तों के साथ होता है कि यहाँ से प्रसन्न नहीं होती है, तो वो आपको ले जा कर के किसी और दरबार में ले जाती है। उसमें भी आपकी गलती नहीं होती है, वो आपकी जो शक्तियाँ चल रही होती हैं, जब वो प्रसन्न नहीं होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से चलाएँगी। अच्छा, तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए आज डाल रही हूँ, ये चौथी वीडियो 4 है। जब भी जिस भी वक्त ने मतलब इस स्थान से जम्मू दरबार से साधना करनी है या शुरुआत करनी है दीक्षा लेकर के, उसको सबसे पहले 1, 2, 3 ये पार्ट की वीडियो मैं डाल सकती हूँ। नंबर अनुसार मैं डाल चुकी हूँ। चौथी वीडियो की उसको इसी हिसाब से एक-एक चरण पार करना होगा। वीडियो डाल चुकी हूँ। ये चौथी वीडियो आज आसन की है, जब आपको आपके गुरुओं से आसन शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जब सबसे पहले आसन पे बैठना आज आपको बताती हूँ। आप बोलते हो ना आसन पे बैठना, आए भागे और आसन पे चढ़ गए। कपड़े साफ हो, नहाए हैं या नहीं है, हाथ कहाँ पे लगे हैं, दरवाज़ों पे लगे हैं या किसी स्थान पे मार के आए हो, वहाँ से माला उठा लेनी सबसे बड़ी गलती है। वॉशरूम से होके आ रहे हो, चलो जाओ भाई, सीधे कमरे में घुस जाते हैं, पूजा रूम में घुस जाते हैं, ज्योतें ठीक कर लेते हैं, बुझने वाली है। फिर वो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं मिलेंगी तो क्या मिलेगी, उल्टा जो आपकी शुद्ध शक्तियाँ हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। फिर आप बोलते हैं कि आप हमारी शक्तियाँ सौम्य रूप में वो उग्र कैसी होगी, वो अशुद्ध कैसे होगी। यही वजह होती है, आप अपनी शक्तियों को खुद गंदा करते हैं। जब आप लोग अपने शरीर को साफ करते हैं नहाने से, तो अपनी शक्तियों को भी शुद्ध रखना पड़ता है। आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। अब देख लीजिए, आज आपको मैं बताती हूँ आसन के बारे में। ये देख लीजिए, आसन है, सबको प्राप्त होता है। कुछ लोग बचपन से बैठे हैं, आसन के बारे में सबको पता होता है। और गुरु शक्ति के बाद और अपनी शक्तियों को चलाने के बाद उस आसन में क्या फ़र्क आता है, आज आपको ध्यान से समझना होगा। ये मेरे हाथ में देख लीजिए, एक काली चालीसा है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं ना कि कौन सी चालीसा लेनी है माँ, देखिए आप इसकी जगह दुर्गा चालीसा भी ले सकते हैं, लेकिन ये काली चालीसा, जैसे लोग बच्चे करते हैं ना काली सिद्धि करने के लिए, काली माँ को बहुत मानते हैं, काली के स्वरूप के साथ ही उनकी अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो वो काली चालीसा ही करेंगे। जो वैष्णव के भक्त होते हैं वो वैष्णव की करेंगे, और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो हनुमान चालीसा पास रख लें, ठीक है। और ये और दुर्गा चालीसा भी आप रख सकते हैं। देखिए, काली का भक्त दुर्गा चालीसा भी रख सकता है, और वैष्णव का भगत जो वो भी दुर्गा चालीसा, और जो दोनों सिद्धियां कर रहा होता है, जैसे वैष्णवी काली अभी शुरुआत तौर पे, तो आपने ये काली चालीसा तो रखनी ही रखनी है। काली चालीसा से पढ़ने से महामाई प्रसन्न होती है, और आपके आगे पीछे की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, उनका बुरा प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार पे नहीं पड़ता है, तो होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक पेज इसलिए दिखा रही ताकि जिनको ना पता समझ आए वो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अब आप देखिए, आसन पे मैंने क्या क्या रखा है, जो चीज़ों का आपका उस टाइम होना बहुत ज़रूरी है जब आप पूजा मंत्र पे बैठते हैं। माला, जो आपके गुरु माला होती है, गुरु शक्ति माला, ठीक है। सिंदूर की डब्बी रखी हुई है, लाल कपड़ा देख रहे हैं, इसी में बीच में मैंने माला को लपेट देना है। जब ये जैसे मैं मंत्र जप कर रही हूँ आपको बताने के लिए, तो उसके बाद ये माला को रख दिया जाएगा कपड़े के बीच में, लाल वस्त्र के बीच में। तो आपके पास ऐसा अगर जैसे आपकी माला है, ऐसे आप लाल वस्त्र में भी कर सकते हैं, नहीं तो उनका चोला होता है अलग से माला का, तो उसमें भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये शस्त्र होता है आपका कवचप के लिए, लोहे का चाकू या इस तरह का चाकू स्टील का, ठीक है। आपको ये अपने सुरक्षा कवचप रखना है। मैंने फूल रखे हैं। अब आपको इन चीज़ों का मतलब, ये देखिए, ये माला आपने नहीं रखनी है, मैं सिर्फ आपको ज्ञान तौर पे समझाना चाहती हूँ कुछ, इसलिए आपको समझना होगा, ठीक है। आपको जब आसन पे बैठना है, सबसे पहले जब आपने आसन पे बैठना है, तो आपका राइट पाँव सबसे पहले आसन पे होना चाहिए, राइट पाँव, ठीक है। दाहिना पाँव से आपने आसन पे चढ़ के रख के फिर आगे बढ़ना है आसन पे बैठने के लिए, ठीक है। और आसन पे बैठते ही आपने ऐसे करके, पहले तो आपने आसन पे राइट पाँव रखना है, मतलब आपका समझ के राइट पाँव, राइट हाथ आगे आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आसन पे चढ़ते ही ऐसे खड़े होके ही सबसे पहले आसन पे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी का नाम लेना है। पर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी की जय हो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी की जय, ऐसे बोल करके आपने आसन पे बैठ जाना है। और फिर आपने क्या करना है, अपने गुरुओं को याद करना है।
अपने गुरुओं का जो भी आपको मंत्र मिला होगा, पहले आपने अपने मन में उनका ध्यान करना है। ऐसे करके आंखें बंद करके ध्यान करके मंत्र, और फिर आपने मंत्र को मन में बोल करके शुरुआत होगी। तो आप मंत्र को आगे भी रख सकते हैं। जैसे आपको पहले कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, आपके पास एक डायरी इस तरह की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई मंत्र जब मिलता है उसको आपने नोट करके रखना। अगर जब तक आपको याद नहीं होता आप सामने रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये साथ ही रख देनी है, सामने खोल करके रख सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान करके अपने गुरुओं का, अगर नहीं आपको मंत्र याद है तो आंखें खोल करके अपने गुरुओं का ध्यान करके आपने बैठ जाना है। इस तरह से याद कर रखिए। याद रखिए कि जब भी आपने बैठना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना, सीधा होके बैठना, ठीक है। इस तरह की मुद्रा बना करके, ध्यान मुद्रा होती है ये, ठीक है। ऐसे करके बैठना आपने। जब जितना आप झुकेंगे, आपको पता है, जब जो आपको बताई गई थी, आपको मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें कि शक्तियों का वाहन होता है, 7 चक्र होते हैं जो हमारे शरीर में, वो जागृत होते हैं। वो कैसे जाते हैं, अगर आप अपने शरीर को जैसे टेढ़े करके बैठेंगे, ठीक है, अगर आप अपने शरीर को ऐसे मोड़ के बैठेंगे तो वो शक्ति भी आपकी ऐसे सुस्त रहेगी। अगर आप सीधे करके बैठे हो, ध्यान मुद्रा में बैठोगे, तो जितना ज़्यादा आप ध्यान मुद्रा में बैठोगे उतनी आपकी शक्तियाँ ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ती जाएंगी। ना आपको सुस्ती आएगी और आपकी शक्तियाँ और जागृत होंगी, क्योंकि इन्हीं चक्रों में देवी काली, आपने सुना हुआ, आपकी सर्व जो शक्तियाँ होती हैं इसी 7 मुद्राओं के बीच में, इसी 7 चक्कर के बीच में सोई है, जिसे आपने जगाना है। अगर आप खुद ही सुस्त होकर बैठ जाएंगे तो फिर आप उस शक्ति को कैसे जगाएंगे। जब आप सुस्त, वो शक्ति आगे सोई है, उसको जागृत करना है। 7 चक्रों की शक्ति सोई होती है, जिसे आप मेडिटेशन करके जगाते हैं। जब तक आपकी खुद की मेहनत नहीं होगी, आपकी शक्ति जागृत नहीं होगी, तो आपको 7 चक्कर भी नहीं मिलेंगे। 7 चक्रों का आखिरी चक्र आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ भी होता है, तो ही आप वहाँ पे देख करके आगे बढ़ पाएंगे पूछा ज्ञान में। फिर ही आप जन कल्याण में आगे बढ़ सकेंगे, तभी आपके 3 नेत्र की शक्ति का वाहन होगा। मैंने आपको बता दिया आसन, ये आसन के बारे में मैंने बताना है। राइट पाँव जब आपने आसन पे रख दिया, आपने गुरुओं का मंत्र याद कर लिया मन में, उसके बाद ये लोहे का चाकू होता है, ठीक है। आप लोहे का खरीद, चाहे आपको ऐसे स्टील का मिल जाए तो कोई बात नहीं। आपने ये क्या करना है, आप इस लोहे के चाकू को, आपको एक कवचम मंत्र होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने गुरु मंत्र से, जैसे आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस चाकू से अपने आप को 7 बार गेरा मारना है। अब किस मंत्र से मारोगे, आप बोलोगे हमारे पास दीक्षा नहीं है, हम किस मंत्र से मारें। सबसे पहले महाकाली का बीज मंत्र था, आपको पता है, कीलित मंत्र है। आसन आपका सेम रहेगा। जैसे आपके पास दीक्षा नहीं है, जैसे गुरु मंत्र नहीं है, तो आपने क्या करना है, महाकाली का ओम क्रीम कालिकाय के जप से अपने आप को 7 बार गेरा मारना है, इस तरह का, 1 2। जब भी ये गेरा मारना होगा, इस तरह का घुमा करके आपको ज़मीन के ऊपर ऐसे ज़ोर से मारना है जब, ठीक है। तो ये कवच बन जाएगा आपके शरीर पे, 7 बार गेरा मार करके उसके बाद आपने ऐसे करके अपने शरीर पे एक फूंक मारनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से आपने ये कार्य करना है, कवच बनाना है अपने आप पे। देखिए, जो आपको गुरु से गुरु मंत्र मिलता है वो भी कीलित होता है, जो आपके गुरुओं के मुख से आपको मिला होता है वो भी कीलित होता है। वो इसलिए आपको जप के लिए इसलिए बोला जाता है कि उसकी माला निकालो, वो पहले से सिद्ध होता है, लेकिन आपको इसलिए बोला जाता है जप करने के लिए, ताकि आपके शरीर में उसकी जो शक्तियाँ सोई हुई हैं, आपके 7 चक्र सोए हुए हैं, उससे जाग सके। आपको जो आलस आ रहा है आगे बढ़ने के लिए, उस आलस को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये आपने 7 केरी मार दी। जिसके पास दीक्षा नहीं है वो काली के मंत्र से मारेगा, जिसके पास दीक्षा है वो गुरु मंत्र से मारेगा, ठीक है। एक चीज़ और सबसे ज़रूरी, जब भी आपने आसन पे राइट पाँव आगे रखना है, तो आपने एक चीज़ बताना अभी मैं भूल गई हूँ, कि आपने जब राइट पाँव आगे रखना है, हाथ पे जल लेना है, ठीक है। और आपने धरती के ऊपर जब आसन रखा होगा तो आपने बोलना है, ओम वज्र भूमि पवित्राय नमो नमः। ओम वज्र भूमि पवित्राय नमो नमः। तो आपने वो जल को ऐसे 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 करके छीट देना है अपने आसन पे, ताकि जो वज्र भूमि होगी, जैसे आप किसी और स्थान पे जा करके किसी भी भूमि में जा करके आसन रखते हैं, जो भी वज्र भूमि होती, खंडित भूमि होगी या गंदी भूमि होगी, वो पवित्र हो जाएगी।
आपने ऐसे छींटा लगा करके जब आपने राइट पाँव ऊपर रखा होगा तो आपने फिर छींटा लगा करके बैठ जाना है। ये मंत्र बोलते हैं, ये भी किलित है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जब करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु दीक्षा वाले तो ज़रूरत नहीं है बोलने की, जो नए बच्चे होंगे जैसे जिनके पास दीक्षा नहीं है उनको तो जपना ही पड़ेगा जो भी मंत्र दिया जाता है। उसके बाद आपने फिर मैंने आपको बताया था ध्यान मात्र में आप बैठ गए गुरु के ध्यान मात्र में, ठीक है। आपने उसके बाद घेरा भी लगा दिया लोहे के चाकू से 7 बार, ठीक है। मंत्र आपको बता दी, जहाँ ओम क्रीम कालिकाए नमः करके, या फिर आप गुरु मंत्र से, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आसन पे राइट पाँव पे चल, राइट पाँव आगे रख के आसन पे चढ़ना, हाथ में जल लेके ओम वज्र भूमि पवित्राय नमो नमः, ठीक है। जल को नीचे फेंक देना है, पवित्र हो जाएगी वो जगह। उसके बाद आपको वही गुरु ध्यान करना, फिर लोहे के आपको चाकू से गेरी करनी है। लोहे का चाकू जो भी होगा वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दीक्षा वाला इंसान ही या भगत ही कर सकता है, वो एक नॉर्मल बंदा भी जो अभी अपनी शुरुआत करना चाहता है, जिसके रास्ते बंद है, वो शुरुआत, इससे आपके रास्ते खुलेंगे। इससे जहाँ आपकी शक्तियाँ प्रसन्न नहीं हो रही है, जा करके भी वो प्रसन्न होना शुरू हो जाएगी। इवन कि आपके अंदर जो शक्ति सोई है वो जा करके ही आपको रास्ता देगी, ठीक है। अब बता दिया लोहे के चाकू से। अब आपकी बात आ गई माला की। अब आपने मंत्र निकालना है, फिर हाथ में जल लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था आसन में क्या रखा था मैंने, आसन पे लोहे का चाकू था, एक सिंदूर की डब्बी थी, मैंने रखा था काली चालीसा रखी थी, एक लाल वस्त्र आपको दिखा जिस पे माला रखी थी, जो बाद में आपने लपेट के फिर से रख देनी है। इसमें मैंने फूल भी रखे, इसकी वजह ये है, ये सामान के ऊपर बैठ मत जाना, ये सामान साइड पे रखा, मैंने आपको बताने के लिए इसलिए रखा हुआ है। जब आप आसन पे बैठ गए हो तो आपने क्या करना है, ऐसे माला को पकड़ करके, ठीक है, तो एक हाथ में जल लेकर के बोलना कि हे मेरी जगत जननी माँ जगदम्बे माँ, हे मेरी गुरु माँ, मैं आपके आसन पे बैठ करके मंत्र जप करने लगा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती और भूल चूक हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। हे आदिशक्ति जगत जननी माँ, मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे गुरुओं का आशीर्वाद देना, ताकि मैं अपने गुरुओं की शक्ति से आपके चरणों तक पहुँच सकूँ। तो वो जल लेकर के आपने आसन के आगे नीचे ज़मीन पे फेंक देना है, ठीक है। तो आपकी शुरुआत हो जाएगी फिर आगे मंत्र की। अब देख लीजिए अपने मंत्र को। माला जब आपका शुरू हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे हाथ थक जाते हैं या ज़मीन पे हो, तो आपको पता है आप मार्केट से वो जो थैला मिलता है, थैले में जा करके अपना हाथ रख दीजिए, और वो भी बहुत अच्छा होता है कि आपकी माला गुप्त रूप में जाप कर रही है, ठीक है। तो आप अपने माला जब शुरू कर दोगे गुरु मंत्र, तो सबसे पहले मंत्र निकालना है गणपति जी का, शुरुआत वाले बच्चों के लिए। जिनके पास दीक्षा नहीं है वो भी गणपति का मंत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि गणपति का मंत्र तो बचपन पे सारे बच्चे तक करते आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ओम गण गणपतिये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र है, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दीक्षा वाले बच्चों को भी ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र कोई भी कर सकता है, दीक्षा वाला बंदा भी कर सकता है और दूसरा भी बच्चा कर सकता है। पहले एक माला गणपति जी की निकाली जाएगी, उसके बाद आपने सरस्वती जी की माला निकाली है। अब ध्यान से देखिए, जो बच्चा शमशान काली का, माँ काली की सिद्धि स्थान पे आगे बढ़ना चाहता है, वो सरस्वती का मंत्र कौन सा करेगा, ये मैं एक एक मंत्र बता चुकी हूँ, नोट कर लीजिए। चाहे दीक्षा ली है या ना ली है, कभी ना कभी काम आएंगे आपके। ओम नील सरस्वती ब्रह्माय नमो नमः। अब मैंने बोला नील सरस्वती, पता आपको नील सरस्वती है वो माँ तारा काली का ही रूप है। मोहिनी माता है जो जिनके यहाँ पे आपको पता, माँ मोहिनी, माँ मतंगी बोलते हैं, जिनके हाथ में गिटार होता है, सरस्वती की जो निशानी है, ठीक है। उनके हाथ में, सरस्वती माँ के हाथ में माला भी होती है, ज्ञान मुद्रा में होती हैं और विद्या रूपी होती हैं, ठीक है। नील सरस्वती माँ तारा का ही रूप है, ठीक है। मतंगी माँ भी माँ तारा का ही रूप है, ठीक है। इनकी योग शक्तियाँ चलती हैं माँ सरस्वती की। ये मैंने जो सरस्वती का आपको मंत्र बोला है, ये वो करेंगे जो सिर्फ काली सिद्धि करना चाहते हैं, काली के स्थान पे आ गए, ये वो काली से दीक्षित होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बच्चा जिसके पास दीक्षा नहीं है, वो माँ सरस्वती का कौन सा मंत्र करेगा, ओम क्रीम सरस्वती ब्रह्माय नमः, ये सौम्य मंत्र है, ठीक है। इसकी एक माला करेगा, पहले गणपति जी की होगी, फिर सरस्वती जी की होगी, फिर आपके गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र आपको गुरुओं से प्राप्त होता है, जो गुप्त रखा जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता। जिस दिन बता दिया जाए या कोई पढ़ ले, उसकी शक्ति वहाँ प्राप्त खत्म हो जाती है और वापस चले जाती है। ये मत सोचना कि आपके पास रहेगी, इतनी बड़ी गलती कभी सोच के भी मत करना। और अपने गुरु मंत्र को लिख करके, मैं तो बोलती एक लाल वस्त्र में बंद करके, अपनी माला को भी लाल वस्त्र में बंद करके ऐसे स्थान पर रखिए जिसमें सिर्फ आपके हाथ लगे, 10 जनों के हाथ ना लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कौन से वक्त बैठना है।
जो घर गृहस्थी के लोग होते हैं, देखिए आप सबसे अच्छा टाइम होता है, माँ काल रात्रि रूप में चलती हैं और काल रात्रि देवी रात को ज़्यादा जागृत होती है। अगर आपको माँ काली की या दुर्गा देवी की किसी की भी शक्ति पानी है, वो रात को ही जागृत होती है। महाकाली काल रात्रि है, जितना मर्जी आप उनको सौम्य भी मान ले, काल रात्रि की देवी मानी जाती है। अगर आपको दिक्कत आती है रात को करने की तो टाइम सुन लीजिए। अगर पहले आप अपने परिवार को खाना आपकी जो पूजा पाठ चलती है 6 से 7 वाली जो आप पूजा करते हैं, आप जोत अगरबत्ती पहले कर लीजिए, भोग वगैरह माँ को पहले लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने घर के सारे काम कर दीजिए, अपने घर वालों को खाना खिला दीजिए, अपने बच्चों को सुला करके, अपने परिवार को खुश करके, ये नहीं उनको दुखी करके वहाँ पे शोर मचा हुआ है, तुम आप लोग ध्यान में बैठोगे, ध्यान कभी नहीं लगता, मेडिटेशन कभी नहीं होती शोर शराबे में। अगर आपके घर का माहौल ऐसा तो आप जितनी हो सके लेट करें। सोएंगे तो सारे इंसान सोते ही हैं ना रात को, घर वाले मेंबर पूरी रात तो कोई ना जागे, जिसको दिक्कत होगी वो ना जागेगा, परिवार तो सोएगा ना ठीक वाला। तो उनके सोने के बाद आप रात को 10 बजे, अगर आपका परिवार 10 बजे भी नहीं सोता है, 10:30 11 उसके बाद बावजूद भी नहीं सोता है, तो आप अपना एक ऐसा स्थान चुन लीजिए, ठीक है। शुरुआत और किया अपने पूरब की तरफ ही करना। उसके बाद जब आपको गुरु द्वारा कोई सिद्धि करवाई जाती है तो आप पश्चिम और दक्षिण एरिया चुन सकते हैं, जो आपको गुरु के जरिए बताई जाएगी। गुरु सिद्धि के जैसे दक्षिण सिद्धि हो गई या पश्चिम सिद्धि जो शमशान काली सिद्धि होगी, तो उसके जरिए आपको बताया जाएगा। शुरुआत तौर पर आपने पूरब की तरफ मुख रखना है, ठीक है। अगर आपके पास घर का एक ही कमरा तो एक साइड बांध लीजिए। करना आपको ही है, हिम्मत आपको ही रखनी है और हिम्मत आ जाएगी। जो आज तक बच्चा रो रहा है, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा, रोने से क्या मिला, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। रास्ता सबके लिए बना हुआ है, आपके अंदर ही देवी विराजमान है, ढूंढना कहीं नहीं, अपने अंदर जागृत करिए, अपने अंदर जागृत। शोर शराबा मचा करके मंत्र जप नहीं करना, अपने मन में करिए, ताकि वो मन से ही जागृत है। 7 चक्रों के बीच में वो सोइए, उसे जगाना आपने ही है। आप बोलते हैं गुरु शक्ति मिल गई है, गुरु मंत्र मिल गया। गुरुओं से आपको क्या मिलता है, एक सहारा मिलता है। वो आपको धक्का देंगे, आपकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, डांटेंगे आपको शक्तियाँ चलाने के लिए, लेकिन आपको मेहनत आपको ही करनी है। जो आपके कर्म है ना, वो आपको झेलने ही है। ये मत सोचना कि माँ शक्ति आने के बाद आपको आपके कर्म नहीं झेलने, आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आपके पास वो सहारा आ जाएगा, एक गुरुओं के जरिए, देवी शक्ति के जरिए आपके पास वो सहारा आ जाएगी। जो आपके साथ हो रहा है ना, उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कर्मों, जो आपके कर्म हो चुके हैं, उसका सामना करना ही पड़ेगा। बस सहन करने की शक्ति वो देना शुरू हो जाएगी, और एक दिन ऐसी शक्ति देगी कि आप दूसरों का, अपना तो आप भूल ही जाएंगे, उल्टा आपके अंदर वो भाव आना शुरू हो जाएंगे कि आप दूसरों का भला करें। ये ऐसे ही होता है। अगर आप इन चीज़ों को सहन ना करोगे तो दूसरों का कैसे देखोगे, जब वो उनके साथ ऐसा हुआ होगा। ये आप तभी देखोगे जब अगर आपके साथ ये सब ना हो, तो कल को आप जब किसी के सामने बैठोगे तो उसको कैसे दिखाओगे कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे पहचानोगे। आप तो उसको यही बोलोगे ना, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, भाई तेरे साथ क्यों हो रहा है। वो ज़रूर दिखाती है ये सब चीज़ें, आपके कर्म आपको ज़रूर दिखाएगी, ताकि आप दूसरों का समझ सकें, दूसरों का दुख जान सकें, ठीक है। तो आपको बता दें, ये माला जप करनी है, आपको एक टाइम बांधना है। मंत्र भी मैंने बता दी, 3 तरह के होते हैं, किस तरह से आसन पे बैठना है। याद रखिए, जल का लोटा अपने पास जरूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जल की आहुति देनी पड़ती है, आपको शपथ लेनी ही पड़ती है। शपथ लेकर के अगर आप कोई भी कार्य करें वो पूर्ण हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आती है। अनुष्ठान होते हैं जो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अनुष्ठान से जल में बड़ी पावर होती है, इसलिए हाथ में जल लेके कोई भी अनुष्ठान लिया जाता है, ठीक है। और अभी जब आप लोग शुरुआत में ध्यान करते हैं, जिन बच्चों को जब आंखें बंद करके लाल लाइट दिखती है शुरुआत तौर पे, तो उनको क्या करना है, आज बहुत खास बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बच्चे हैं जिनको ये लाल कलर की रोशनी यहाँ आंखें बंद कर नज़र आ रही होती है। जब भी जैसे आप मंत्र जब करते जाओगे तो वो आपकी शक्ति और जागृत होगी। शुरुआत तौर पे वो ज़्यादा जागृत होती है, और जो बच्चा पहली बार माला को पकड़ेगा, उसके शरीर में पहली वाइब्रेशन जरूर होगी, ऐसे झटका सा लगेगा शरीर में जब वो पहली बार जब करेगा। जो कर रहे हैं उनको नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपको ध्यान मात्र में लाल लाइट दिखेगी ना, तो मैंने ये सिंदूर की डब्बी रखी थी आसन पे, ये इसी वजह से आपको समझाने के लिए। आपने इस डब्बी को खोल करके इस उंगली से आपने सिंदूर लगा करके, आंखें बंद करके, जब आपको ध्यान दिखेगा ना, ये सिंदूर की डब्बी खोल के रखा, आंखें बंद करके। माला को आपने छोड़ना नहीं है, हाथ में पकड़ के रखना, किसी तरीके से छोड़ना नहीं है। जैसे आपने पकड़ी हुई है, आपको ध्यान मात्र में लाइट दिखेगी जब, ठीक है। लाइट दिखती है, आपने क्या करना है, किसी तरह से इस उंगली से सिंदूर लगाना है,
आंखें बंद करके ध्यान में ही आपको ऐसे करना है। वो जो लाल लाइट होती है वो दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है, माँ दुर्गा का, माँ काली का। जो जिस देवी शक्ति की तरफ, जिस इष्ट शक्ति के पास, मतलब जिसकी तरफ आकर्षण होगा वही शक्ति होती है। वो भरोसा आपको करना है। जो लाल लाइट आपको दिखती है वो आपकी जिस शक्ति, इष्ट शक्ति को आपने माना हुआ है वो वही शक्ति होती है। वो आपको दर्शन देने आई होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप बोलते रोशनी आ रही है। आपने जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, इस उंगल से आपने सिंदूर लगाना है और आंखें बंद करके आपको ऐसे मानना है कि जैसे आप देवी माँ को सिंदूर लगा रहे हैं उस लाल रोशनी पे। और ये फूल ऐसे रख देने हैं अपने पास, और जब वो लाल लाइट पे आपने आंखें बंद करके ऐसे आह्वान करना है जैसे आप माँ को टीका कर रहे हैं। थोड़े से फूल तोड़ने हैं, उस टाइम आपने ऐसे करके फेंकने हैं जैसे आपने माँ माई प्रकट हुई है। वो लाल लाइट आपको हमेशा नहीं दिखेगी, बीच बीच में दिखेगी। तो समझना आपके सामने दुर्गा खुद साक्षात विराजमान हुई है, ध्यान मात्र में, मेडिटेशन में, माँ काली। तो आपने जल्दी से सिंदूर का टिक्का लगाना है इस उंगली से, और आपने फूलों की ऐसे गुशार करनी है कि ऐसे माई का वाहन करना है, हे माँ तू अगर यहाँ पे आई है तो मुझे अपने दर्शन भी देना, मुझे अपना आशीर्वाद देके जाना। थोड़ी देर में आपको ऐसे फीलिंग होगी कि वो लाइट चलेगी, फिर आपको वो बीच बीच में प्रकट होती है। जाने के बाद आपको चिंता नहीं करना, समझ लेना कि देवी भगवती आपके साथ साथ है, आपको आगे का रास्ता देने वाली है। फिर वो धीरे धीरे आपको अलग अलग कलर की नज़र आएगी, जैसे सफ़ेद, नीली, हरी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको मैंने शुरुआत बता दी आसन की, आपने ऐसे करना है। मंत्र भी जिनके पास नहीं है मैंने वो मंत्र भी बता दिए, ठीक है, जो नहीं बताता कोई, तो मैंने वो मंत्र बता दिए। गुरु मंत्र में वो तो किसी को बताया नहीं जाता, ठीक है, वो जिनके पास है वो करें। और जिनको दीक्षा लेनी है अलग अलग अपनी पहले शक्ति की चेकिंग करें, कौन सी शक्ति चल रही है। चल रही शमशान कालियों की लेके वैष्णो बैठ जाएंगे तो उल्टा पुल्टा नाश हो जाएगा। अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश करिए, ताकि आपके साथ कौन सी देवी शक्ति आपके साथ बात कर रही है, आपको एहसास दे रही है, समझने की कोशिश करिए। उल्टा पुल्टा मत करिए। वैष्णो चल रही हो तो कुछ और कर दोगे, उग्र काली का मंत्र कर लेंगे, चलिए वैष्णो होगी, या फिर पीर चले होंगे तो मान रहे माँ काली को। इन शक्तियों, ऐसा एक वक्त आता है आप किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तौर पे उल्टा पुल्टा जब आपको समझ नहीं है तो समझ लेने के लिए किसी से सलाह ले लीजिए करा, उल्टा मत किया करें, ताकि आपको तभी जब आप उल्टा पुल्टा आपको अपनी शक्ति की समझ नहीं आती, तभी आप परेशान रहते हैं, सोच विचारों में डूब जाते हैं। वो शक्ति आपको सोने नहीं देती, हर वक्त विचारों में डालती है। और ज़िंदगी की जो कला क्लेश है, ये जो कर्म जो आपके साथ चल रहे हैं ना, वो ख़त्म ज़रूर होंगे। भरोसा आपने करना है, और एक ऐसा वक्त आएगा कि वो सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। भरोसा आपने करना है। शुरुआत तौर पे ये कर्म वो हैं जो आप झेल रहे हो, जो आपके हो चुके हैं कर्म, उनको साफ़ करना है ना। जब आपको वो साफ़ होना शुरू होते हैं तो ही आपको इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये चौथी वीडियो थी जो मैंने आज डाल दीजिए, आप ध्यान से करिए। और उठने के बाद जब मंत्र जप हो जाते हैं, अपनी माला को लाल वस्त्र में लपेट के, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको वस्त्र बताया उसमें लाल वस्त्र में लपेट करके अच्छे से, गुरु है, माँ है, ये समझ करके लपेट करके, अगर आपने ऐसी किताब कोई रखी है जिसमें आप मंत्र जप करते हैं तो उसको अच्छे से लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी सिद्धि ज्ञान को बंद रखें, ताकि अगर उसके ऊपर कीड़ा भी चढ़ गया तो वो आपकी सिद्धि साधना सब ले जाएगा। तो ऐसे करिए अपने मंत्र जप। वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये एक एक पार्ट की विधि है जो आपको समझनी होगी। धीरे धीरे मैं एक एक सिद्धि की भी आगे साधना डालूंगी। अगली से दो वीडियो के बाद मैं आपको मुद्राएं बताऊंगी माँ काली की, एक एक मुद्रा पे ध्यान कैसे किया जाता है। तो आपको ऐसे करनी है। तो बच्चे जो बहुत दुखी हैं बड़े सालों से, वो करिए। रोने से किसी बच्चे को कोई हल नहीं मिला है, बस उसको थोड़ा सा सामना करने की कोशिश करिए। वो आप जब मानना शुरू करेंगे वो आपको शक्ति देगी सहन करने की। कई सालों से सहन कर रहे हैं, रास्ता जब प्राप्त होता है तो वो रास्ता भी आप पार कर जाओगे। बस परीक्षा चल रही है, बस परीक्षा चल रही है जिसे पार नहीं कर पा रहे। अच्छा, लास्ट लाइन और बतानी थी कि उठने से पहले जब आपके मंत्र जप हो जाएंगे, माला जाप कर दिए, 3 मंत्र बता दिए, गणपति जी के, सरस्वती जी की, और गुरु मंत्र के बाद आपने चालीसा पढ़नी है। दुर्गा चालीसा हो, वैष्णो देवी का कवच हो, कोई दुर्गा कवच हो, या दुर्गा चालीसा हो, काली कवच, काली चालीसा, कोई भी एक करके ना जप करने के बाद फिर आपने हाथ में फिर से जल लेना। लोटा पानी आपने बार बार उधर ही रखना, सामने उठाना नहीं है जब तक उठाना। हाथ में फिर से जल लेना है, बोलना है, हे देवी भगवती, हे मेरे गुरु माताएं, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो हे मेरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु हे मेरे गुरु तारा काली, अश्वनी, गुरु वैष्णो देवी है, मेरे घर की देवी रानी, मेरे पितृ देवता महाराज, जिनको भी जो भी शक्ति शुरुआत तौर पे आपके साथ, उनको याद करके
अगर किसी स्थान से आप गुरु मान चुके हैं, जैसे आप उनके पास पहुँचे नहीं, तो उनको याद करके भी कर सकते हैं, तो वो आपको उनकी शक्ति आपको खींच लेगी। तो उनको याद करके कि हे देवी शक्ति, अभी मेरा कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके तक पहुँच सकूँ। और जो भी मैंने अभी मंत्र जप किया, हे मेरी गुरु माँ, हे मेरी काली कलकत्ते वाली, हे मेरी वैष्णो देवी माँ, हे मेरे पीर महाराज, हे मेरे देवता महाराज, इसे स्वीकार करिए। मुझसे अगर कोई भी गलती, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे आगे का रास्ता प्रदान करें, मेरे कष्टों को हरें। और वो जल नीचे फेंक देना है और उठ जाना है उसके बाद। और जो आपने जल पास रखा होगा, जैसे जैसे आपकी साधनाएं बढ़ती जाएंगी, दिन ब दिन आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। अगर आपने तकलीफ़ों का इन दिनों में आपको ऐसा भी होगा, कभी मन करेगा उस आसन पे ना बैठें, आज हम ध्यान में ना बैठें, हम पूजा ना करें। अगर आपने उस ध्यान मात्र को, उस तकलीफ़ों को छोड़ करके, जो तकलीफ़ें आपका ध्यान खींच रही होगी कि आप पूजा, नेगेटिविटी आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, आपको ध्यान से पीछे करने की कोशिश करेगी। अगर आपने उस नेगेटिविटी को खुद तोड़ा, हिम्मत दी तोड़ने की, तो आप उस आसन पे अगर बैठ गए ना, तो समझ लो आपके पास प्रबल शक्ति आएगी। ये आपकी उस टाइम भी परीक्षा होती है जब आपका मन नहीं करता पूजा करने का, आसन पे बैठने का मन नहीं करेगा। अगर आपने उस मन को हटा करके आप एक दूसरा मन बनाया भगवती की तरफ, तो आपको वो खींच लेगी। तो जय माता दी। सभी बच्चों को अपना ध्यान रखें, सभी बच्चे ऐसे विधि विधान से पूजा करें, कोई भी तकलीफ हो उसका सामना करना सीखिए। एक ना एक दिन भगवती आपको रास्ता ज़रूर देगी। जय माता दी। और इसके अलावा जो ज़रूरी सूचना अभी सबके लिए चल रही है कि जो ऑनलाइन पूछा के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, ऑनलाइन पूछा का दिन शनिवार ही है, शनिवार को ही पूछा दी जाएगी। और उसके लिए आपको शुक्रवार तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक के बीच में आपको नंबर लगाना पड़ेगा। जो भी नियम है वो आपको व्हाट्सएप से पता चल जाएंगे। आपको 7051100142 ये नियम आपको व्हाट्सएप में पता चल जाएंगे। आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई नहीं आता, तो उसके चौथे या 5वें घंटे के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। कोशिश करिए फ़ोन से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज डालिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर ना आए तो फिर आप कॉल करें। जैसे आपको दिन से लेके रात तक का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दरबार का एक ही नंबर है 7051100142। इसके अलावा दरबार का कोई नंबर नहीं है, यही दरबार का कॉल का नंबर है, व्हाट्सएप का यही नंबर है, जम्मू दरबार का यही नंबर, ताराकाली जम्मू दरबार का यही नंबर है। तो आप इस पे ऑनलाइन पूछा के लिए नियम जो भी है व्हाट्सएप से पता चल जाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सुविधा है, इतना वक्त नहीं है दरबार में बैठना होता है, तो फिर भी जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर दूर दराज से हैं, जिनको आने की दिक्कत है, उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। तो जिनको दिक्कत है उन्हीं के लिए ये सुविधा है, तो वो बच्चे ये करें। और जो आसपास जम्मू से हैं वो दरबार में आ सकते हैं। तो दरबार आने के नियम उनके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डालिए। नहीं आता आपको रिप्लाई तो आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं दरबार का एड्रेस। जम्मू में दरबार है, चौकी दरबार है। जिनको कुछ भी पूछना हो जम्मू वाले दरबार में आने के लिए एड्रेस आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। नियम आपके लिए भी है, अगर आपको रिप्लाई ना आए तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, आपको एड्रेस पता चल जाएगा। जय माता दी।